गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप निकाल लीजिए अपनी पुस्तक क्षितिज कक्षा 10 और आज हम क्षितिज में पढ़ेंगे पाठ 7 और पाठ 7 आपको मिलेगा पेज नंबर 44 पर। निकाल लीजिए। और आज हम कवि गिरिजा कुमार माथुर के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि गिरिजा कुमार माथुर ने यहाँ पर एक रचना लिखी, उसका नाम है छाया मत छूना। छाया मत छूना निकाल लीजिए। गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर के बारे में आज चर्चा करेंगे कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ। कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म, पहले उनका गिरिजा कुमार माथुर का जन्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उनका जन्म सन 1918 में उनका जन्म हुआ। यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ? 1918 में गुना मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? गुना मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। गुना जिला पड़ता है ये मध्य प्रदेश में, गुना मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? गिरिजा कुमार माथुर का जन्म गुना मध्य प्रदेश में गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा निकाल लीजिए कि प्रारंभिक शिक्षा झांसी और उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद, प्रारंभिक शिक्षा झांसी में और उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी से किया। थे तो वो हिंदी के रचनाकार, रचना कवि, पर उन्होंने एमए किससे किया? अंग्रेजी से उन्होंने एमए किया। एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की और लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से उन्होंने क्या? एलएलबी यानी कि वकीलात, वकीलों की उपाधि जो होती है एलएलबी ग्रहण करी। तो एलएलबी कहां से करी उन्होंने ग्रहण? लखनऊ से। शुरू में कुछ समय तक वकालत की शुरू में उन्होंने क्या काम किया? शुरू में उन्होंने वकालत का कार्य स्टार्ट कर दिया। बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। यानी कि उन्होंने आकाशवाणी होती है रेडियो प्रसारण में उन्होंने काम किया। उसके बाद में दूरदर्शन, जो आपके दूरदर्शन चैनल आता है, टीवी चैनल, उनमें भी उन्होंने काम किया। और उसके बाद उनका निधन सन 1994 में उनका निधन हो गया। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? निधन कब हुआ था? सन 1994 उनकी मृत्यु कब हुई? सन 1994 में। 1994 में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद गिरिजा कुमार माथुर प्रमुख रचनाएं भी लिखी, जिनमें से नाश और निर्माण। पहली रचना पहली जो रचनाएं आती हैं वो पहली रचना कौन सी है? नाश और निर्माण। शीला पंख चमकीले और भीतरी नदी की यात्रा, ये इनके काव्य संग्रह है। क्या है ये? काव्य संग्रह है। क्या है काव्य संग्रह? पहला बताइए आप, नाश और निर्माण। दूसरा धूप के दान। तीसरा शीला पंख चमकीले और भीतरी नदी की यात्रा। कैसे याद करोगे कि भीतरी नदी की यात्रा? क्योंकि शीला पंख चमकीले, नाश और निर्माण और धूप के धाम, ऐसे याद करो। यानी नाश और निर्माण किसके लिए? धूप के दान और शीला पंख चमकीले और भीतरी नदी की यात्रा। इसके बाद में जन्म के, यानी इनका एक नाटक आता है जन्म के। इनका नाटक क्या है? नाटक है इनका एक जन्म के। इनका एक नाटक आता है जन्म के। और इसके बाद में इनकी आलोचना भी लिखी। इनमें आलोचना आते हैं कविता सीमाएं, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। क्योंकि ये क्या थे? एक नई कविता के कवि थे। गिरिजा कुमार माथुर कौन थे? नई कविता, विदाई नई कविता। उस समय के ये कवि गिरिजा कुमार माथुर को उस समय के, इनकी आधुनिक काल का जो समय होता है, उस आधुनिक काल में एक जो नई कविता का जो समय था, उस समय
समय के ये कवि थे। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। रोमानी मिजाज यानी आनंददायक, मौज मस्ती वाले कवि माने जाते हैं। यानी कि ये जो कवि माने जाते हैं वो रोमानी मिजाज यानी कि मौज मस्ती वाले कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो है, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं, चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में भी ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण दुख के बिना भी कविता का संकेतात्मकता संभव कर सके। यानी कि वो मुक्त छंद के कवि भी, यानी उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग, छंद मुक्त कविताओं का भी उन्होंने क्या कहा था, रचनाएं करी। वे रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनियों वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते और वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों का तरजीह देते। छाया मत छूना, ये एक कविता है, छाया मत छूना, यानी इसका अर्थ है कि तुम जो अभी जो वर्तमान की स्थिति है, तो इस वर्तमान की स्थिति में तुम भूतकाल की बातें को याद मत करना, मतलब छाया मत छूना, यानी कि उन बातों को जो बीत चुका उस समय को तू याद करके दुखी मत होना, यानी कि तेरा दुख क्या होगा और दूना हो जाएगा। यानी कि तुझे अभी दुख है, अगर तू पुरानी बातों को याद करेगा कि पहले का जो समय था कैसे बीता था, कितने मजे थे, कितनी मस्ती थी, तो उस समय को याद करके तेरा दुख दुगना ही होगा, कम नहीं। इसी वजह से कवि यही कहना चाहते हैं गिरिजा कुमार माथुर कि छाया मत छूना, यानी कि पुरानी बातों को याद मत करना। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति होती है, यानी कि जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं या फिर दो टीमें भिड़ती है तो जिसमें एक हार या एक जीत होती है, उसी प्रकार सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू के रूप में कि सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है कि जो वर्तमान में जो दुख है तो विगत यानी जो बीत गया जो समय का, अगर तू उसे याद कर, तू उसे कम करना चाहता है तो कम नहीं होगा, वो दुख क्या होगा और बढ़ेगा। कवि के शब्दों में इससे दुख दुना होता है। कवि क्या कहना चाहता है, इससे वो उसको सुख नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा कि तूने पहले जो सुख पाया था वो क्या होगा वर्तमान की स्थिति में और दुगना दुख हो जाएगा। विगत की सुबह और काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान में पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ में रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो भी वर्तमान की स्थिति है, जो वर्तमान में तुम पलायन करते हो, उसकी अपेक्षा कठिन यथार्थ में रूबरू होना जीवन की क्या बताई गई है, प्राथमिकता बताई गई कि जो आपका जो कठिन समय है उस कठिन समय को आप रूबरू हो, वो आपकी प्राथमिकता है। उसके बाद में कविता में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है कि कविता में क्या कि जो स्मृतियां यानी कि जो यादों को भूल कर और जो भविष्य की जो वर्ण जो करने का मतलब आगे आने वाले समय में, वर्तमान स्थिति में जो आगे आने वाले समय का क्या करती है, वर्ण करती है, संदेश देती है कि आगे आने वाले समय का तू सामना कर, आगे आने वाले समय के बारे में सोच, न कि जो पिछला बीत गया उस समय के बारे में तू सोच, उस समय को भूल जा, जो बीत गया सो बीत गया। अब जो वर्तमान स्थिति से जो आगे आने वाला समय, जो भविष्य काल का समय है, तू उसके बारे में चिंता कर, न कि जो बीत गया उस समय को सोच कर तू बैठा रहेगा। बैठने की तुझे जरूरत नहीं, तो आगे की जो रास्ता है उसे देखने की जरूरत कर। यानी कि इतने दिनों से आपने पढ़ाई की थी या नहीं की थी उससे कोई प्रकार नहीं है, पर आने वाले एग्जाम जो आपके महीने भर में, महीने 2 महीने में जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उनकी चिंता करो। जो आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, याद करा था, वो भूल गया, उसे कोई मतलब नहीं है। अब जो नहीं पढ़ा था आप वर्तमान स्थिति में हो तो आगे आने
सोचो और तैयारी पर जुट जाओ, तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अगर आप जो बीते हुए समय को ही याद करते रहोगे तो जो वो समय है, जो वर्तमान काल में जो समय चल रहा है, वो कटता हुआ चला जाएगा और एक दिन आपके क्या पेपर ही सामने आ जाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप उसको लिए पहले से तैयारी में लग जाओ, यानी कि जुट जाओ। आने वाले भविष्य में जो आपका होने वाला है उसके बारे में चिंता कर और उसके भविष्य को किस प्रकार संवारना है उसकी चिंता में लग जाओ। कविता की अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर और भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है, यानी कि ये कविता भी वर्तमान का सामना करते हुए भविष्य की चिंता करने का संदेश देती है। वो ये बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उनकी छायाओं में से भ्रमित रहना, जीवन की कठोर वास्तविकता को दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, क्योंकि ये क्या थे कि रोमानी कवि थे, मौज मस्ती वाले कवि थे, ये जो रोमानी बातें करने वाले कवि थे। तो इनमें रोमानी कविता में जो भावों की जो होती है वर्तमान की स्थिति को देखने को मिलती है। किस प्रकार? आ जाओ, छाया मत छूना। देखो यहां पर छाया मत छूना, छाया मत छूना, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यहां कवि क्या कहना चाहता है कि छाया मत छूना, जीवन मन क्या होगा, मन होगा दुख दूना, यानी कि तू अगर अगर तू भूतकाल की बातों को याद करेगा, जो बीत चुका समय को उसको याद करेगा, तो जो तेरा मन है वो हल्का नहीं हुएगा। तू सोच रहा है कि मैं पुरानी बातों को याद करके मेरे मन को शांति दूं। जो वर्तमान का दुख आ रहा है वो दुख दुगना ही होगा, क्योंकि जो अतीत का जो समय बीता था उस समय में तो आपको सुख मिला था। अब आप उस दुख का सामना न कर दो सुख को, तो आप और दुख, क्योंकि उस समय को याद करके आपका मन और दुखी हो रहा है, तो क्या, तो मन क्या हो रहा है, दुगना, यानी दुगना दूसरी दुख पहुंच रहा है। आगे, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, यानी कि जीवन में सुरंग सुधियां और सुहावनी, जो तुम्हारे जीवन में सुरंग, यानी कि सुरंग होती है, यानी कि गुफा में जो सुविधा थी, जो स्मृतियां थी, जो यादें थी पहले की, वो इतनी सुहावनी थी। भाई जीवन में जो आपकी गुफा के रूप में जो यादें थी, जो आपको वो यादें बहुत सुहावनी थी, ऐसी मस्त यादें, स्मृतियां, उन यादों को तुम छवियों को चित्र गंध पहले मन भावनी, और जो छवियां थी, जो तुझे पहले की जो छवियों को याद कर, प्राचीन पहले के दृश्यों को याद कर करके, उन छवियों को याद कर करके क्या चित्र गंध फैली मन भावनी, और अपने जो उनकी गंध फैली हुई है, जो उनको चित्र को देख कर तू अपने मन को क्या कर रहा है, अपने मन को शांति देने का प्रयास कर रहा है, उन पुरानी यादों को याद करने की कोशिश कर रहा है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यानी कि जो वो पुरानी यादें थी उसकी तो यहाँ उसके जो उसका तन, यानी कि उसके शरीर की केवल सुगंध ही शेष रही, यानी कि जो तेरी प्रेमिका थी, वो प्रेमिका जो तू रातों को उसके साथ रातें गुजारा करता था, उसके तन की यहाँ क्या रह गई, केवल खुशबू ही रह गई, यानी कि सुगंध ही उसकी यहाँ रह गई। और बीत गई यामिनी, और बीत गई यामिनी, यानी कि रातें बीत गई। यामिनी का अर्थ क्या होता है, रातें। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक चून बनता हर जीवन सन मन छाया। कुंतल यानी कि जो तेरी प्रेमिका थी, जो तू उसके कुंतल, कुंतल का मतलब होता है बाल, कुंतल, कुंतल का अर्थ क्या है यहाँ, बाल। कुंतल का अर्थ क्या है, बाल, जो तू तुम्हारी प्रेमिका के
प्रेमिका के बालों को तू सहलाता था, उन फूलों की यादों को तो बनी चांदनी, जो तुम्हारी प्रेमिका के बालों में जो फूल लगे थे, तो उनको और चांदनी रातों को, उन चांदनी रातों को याद करते हुए जो समय बीत गया, यानी कि जो तू अपनी प्रेमिका के कुंतल यानी कि उनके बालों को तू सहलाता था, तो उनकी जो सुगंध थी, जो मुलायम मुलायम बाल थे, वो क्या, वो याद बनी चांदनी, और वो जो रातें थी चांदनी रात, वो यादें ही बनी रह गई है, वो यादें ही बनी रह गई है। भूली सी एक छून बनता है हर जीवन से, और जो तू उसको भूल जा, नहीं तो वो क्या, छुवन यानी कि छूने वाला बनता है अपने जीवन क्षण छाया मत चुना। तो उन्हीं पुरानी यादों को याद करता हुआ अपने मन को और दुखी मत करो, यानी कि तुम उनको याद करके केवल दुखी ही पाओगे, सुखी नहीं पाओगे। जो तुम्हारे प्रेमिका के साथ जो तुमने जीवन यापन किया था, पिछला जो बीत चुका समय, तो उन्हें याद करके अपने मन को और दुखी करोगे, सुख नहीं मिलेगा। यानी आने वाले समय के बारे में सोच, तो तुझे शांति मिलेगी, नहीं तो दुख दुगना ही होगा। तो छाया मत चुना, यानी कि तुम पुरानी यादों को याद मत करना। मन होगा दुगना, नहीं तो मन क्या होगा, तुम्हारा जो बढ़ते है तो वो दुगना ही, तुझे दुगना ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमा। कि ये यश है, कि यहाँ पर यश भी मिलेगा आपको, न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यानी कि तूने जितना दौड़ा उसे पाने के लिए, तो उतना ही क्या, अपनी गहराइयों में डूबता चला। इसके बाद में छाया मत छूना अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप गिरजा कुमार माथुर का, यहाँ पर मैंने आपको बताया गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में, और कहाँ पर हुआ था, गुना मध्य प्रदेश में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1994 में। और जो उनका जो एक नाटक था जन्म के, उसके बाद में उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी, जो हम अगली क्लास में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।